हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 के जो बोर्ड परीक्षा है 2022 उसके मॉडल पेपर। तो दोस्तों, अपने गणित और विज्ञान के मॉडल पेपर कर लिए हैं। वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज से शुरू करते हैं दोस्तों विषय हिंदी का मॉडल पेपर 1। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी और वीडियो भी सिस्टमेटिक मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कक्षा 8 की जो संपूर्ण गणित है उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से कक्षा 8 की गणित भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आया है, प्रत्युत शब्द का अर्थ है। तो प्रत्युत शब्द का अर्थ है दोस्तों प्रातः काल। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निमित्त शब्द का अर्थ है। निमित्त शब्द का अर्थ है निर्मित। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई। तो किसने निभाई थी? पत्रों ने निभाई थी। चौथा प्रश्न है दोस्तों, बाज और सांप की कहानी में सांप प्रतीक है। तो सांप कायरता का प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है, गौरा के अनुसार टोपी पहनता है। तो गौरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? राजा पहनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 कि ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना, यानी किस रूप में चुना? स्वाधीनता के रूप में चुना। सातवां प्रश्न है, वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। तो वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है विशेष। अगला है दोस्तों, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है? तो बुराई के अंदर ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 से 15 तक अधिकतम 25 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 9 है, बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था? तो उत्तर लिखेंगे, बस की सीट का उसकी बॉडी से असहयोग चल रहा था। 10वां प्रश्न है दोस्तों, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है? तो आंसर लिखेंगे, दीवानों के जीवन का लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े? तो उत्तर लिखेंगे, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण रो पड़े। प्रश्न नंबर 12 है, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते? तो आंसर लिखेंगे, जिन परिवारों का सारा काम नौकर करते हैं वे बच्चे काम नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण चल रहे थे? तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, जिले में साइकिल सीखने व सिखाने हेतु प्रशिक्षण चल रहा था। अब प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अनुकूल का लिखेंगे प्रतिकूल, आय का लिखेंगे वे। 15वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो कमल का पर्यायवाची हो शब्दों का जलज, नीरज, पंकज, सरोज। तो आप इनमें से ये 3 लिख सकते हैं। बादल का होगा मेघ, जलद, अम्बुद। ठीक है दोस्तों। अब 16वां प्रश्न है दोस्तों, कविता में ऐसा विश्वास क्यों है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं हुआ है? तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। तो 16 प्रश्न है दोस्तों कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो आंसर लिखेंगे दोस्तों, कवि जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वह अपनी कर्तव्य निष्ठा व सक्रियता से विमुख होकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देगा। वह अपनी उत्साही कार्यों की आभा को वसंत की तरह सुगंधित रूप में सब और फैलाना चाहता है। इसके बाद में 17वां प्रश्न है दोस्तों, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो आंसर लिखेंगे, कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी। सुख दुख सब सहते हुए वे मस्त रहते हुए दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। इसके साथ ही जान हथेली पर रखकर देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो उत्तर लिखेंगे, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्रों का स्थायी अस्तित्व होता है, उन्हें पढ़ने के बाद सहेज कर रखा जा सकता है, जबकि फ़ोन या एसएमएस को केवल सुना जा सकता है। पत्र की में भावनाओं की प्रधानता होती है, उसे बार बार पढ़ा जा सकता है, इन्हें एकत्रित करके पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसे उड़ने की कोशिश क्यों की? उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो उत्तर लिखेंगे, सांप ने जब घायल बाज में उड़ने की असीम चाह देखी तो उसने मन में भी ऐसे में आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके वियोग से बाज इतना छटपटा रहा है। तो अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, इसके अंदर 2 दिए हुए हैं अथवा के अंदर, तो मैं नीचे वाला कर रहा हूँ। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। कविता को कविताएं,
बकरी को बकरियां, जाति को जातियां और पुस्तक को पुस्तकें। इनमें से अथवा में आते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों कि आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों कि हम पड़ोस में रह रहे बाल विवाह को रोकने के लिए अपने पड़ोसी को समझाएंगे कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और कानूनी अपराध है। लड़के और लड़की दोनों ही छोटी अवस्था में शादी हो जाने से दोनों का जीवन नरक बन जाता है और बाल्यावस्था में विवाह हो जाने से दोनों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, उल्टे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटी अवस्था में विवाह हो जाने से न तो स्वस्थ बच्चा पैदा होता है और उल्टे माँ के स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही छोटी उम्र में माँ बनने से अनेक महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आंसर लिखेंगे दोस्तों कि चौराहे को पार करते समय सदा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर जब लाल बत्ती हो तभी उसे पार करना चाहिए। दाएं व बाएं का पूरा ध्यान रखकर ही कदम बढ़ाने चाहिए। अधिक भीड़ वाले स्थानों पर पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न आपका गद्यांश है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसे प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है। तो गद्यांश में संवाद काका और लाला के मध्य हो रहा है, जहाँ काका तो बदलू है और लाला लेखक है। अगला प्रश्न है दोस्तों बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की पूंछ कम क्यों हो गई है। तो इसका उत्तर लिखेंगे गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार होने से बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की पूंछ कम हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों मशीन युग के बारे में बदलू ने क्या कहा। तो उत्तर लिखेंगे आजकल मशीनों से जल्दी व सुंदर तरीके से काम हो जाता है, इसी के बारे में बदलू ने कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बदलू के व्यतीत होने का क्या कारण है। तो मशीनी युग आने से उसकी कमाई कम हो गई, इसलिए बदलू व्यतीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो अपन लेते हैं पहला। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिर हिस्सा जब बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो इसके अंदर दोस्तों अपन इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करते समय दोस्तों सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रसंग। तो ये पदांश से जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। कवियत्री ने यहाँ बताया है कि यदि मनुष्य सफल निकल जाने पर भी आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे कभी निराशा नहीं होती है। व्याख्या करेंगे कवियत्री संदेश के रूप में कहना चाहती है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कवियत्री ने नानी की कहानी व अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस की कहानी का उदाहरण देकर बतलाया है। नानी ने अपनी परंपरा को निभाते हुए सारी दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानियाँ सुनाती रही है। उसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात आखिरी हिस्सा अभी शेष है, अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। कवियत्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस अर्थात यान उस बचे हुए यात्रियों का समाचार ला रही है जो मुश्किल से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं। आशय यह है कि मनुष्य को आशावान बनकर अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। पच्चीसवां प्रश्न है दोस्तों अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को विद्यालय में साफ सफाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अपन लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। आपको अपने विद्यालय का नाम बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है, आप इसके अंदर या तो नाम दे देगा वो नाम लिखना है या फिर यहाँ खाली छोड़ देना है। इसके अलावा आपकी 8वीं तक स्कूल है तो आप लिखेंगे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, और प्रधानाचार्य का नाम आ जाता है तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखना होता है, वो उसके आपको पेपर के अंदर दे देगा। अब लिखेंगे विषय विद्यालय में साफ सफाई करवाने बाबत।
महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारे विद्यालय के मुख्य प्रांगण, प्रार्थना सभागार तथा शौचालय में काफ़ी दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है, जिससे काफ़ी गंदगी हो गई है। अतः जल्द ही साफ सफाई करवाने की कृपा करें, जिससे हमारा शिक्षा का मंदिर विद्यालय सुंदर लग सके। आपका आज्ञाकारी शिष्य। और आपका नाम नहीं लिखना है, या तो पेपर के अंदर वो जो नाम देगा वो लिखना है, या फिर अगर नाम नहीं दे तो आपके जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखने हैं। और आपके जो परीक्षा की दिनांक है वो डेट आपको यहाँ लगानी है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आप किसी में भी इसमें से लिख सकते हैं। तो अपन लिखते हैं प्रकाश का पावन पर्व दीपावली। तो दोस्तों दीपावली का जो निबंध है वो दीपावली के नाम से भी आ सकता है, दीपों का त्यौहार दीपावली के नाम से आ सकता है, मेरा प्रिय त्यौहार का भी आए तो भी आप दीपावली का लिख सकते हैं, और प्रकाश पर्व दीपावली है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। चारों में से कोई सा भी आए तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन प्रस्तावना। तो हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली। इनमें से प्रमुख त्यौहार है दीपावली। आगे लिखेंगे मनाने का समय। तो मनाने का समय है, यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के 2 दिन पूर्व त्रयोदशी से लेकर इसके 2 दिन बाद तक चलता है। इस प्रकार यह त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, यानी धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली और गोवर्धन पूजा और भैया दूज 5 दिन का ये त्यौहार रहता है। मनाने का कारण क्या है? मान्यता है कि इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्यावासियों ने अपने अपने घरों में दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मनाने की विधि लिखेंगे। मनाने की विधि है, इस दिन लक्ष्मी की पूजा घर घर में की जाती है, और दीपावली के दिन व्यापारी लोग दवात पूजा करते हैं, और यानी अपने जो दुकान होती है, अपना प्रतिष्ठान होता है, उसकी पूजा करते हैं। और रोशनी के साथ ही दीप जलाए जाते हैं, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, घर घर में पकवान बनाए जाते हैं। और लास्ट में अपन लिखते हैं उपसंहार। हिंदुओं में मनाए जाने वाले त्योहारों में से दीपावली का विशेष महत्व है। ये हमारी सामूहिक मंगलिच्छा का प्रतीक है। तो ये था दोस्तों हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 1। आप बाकी मॉडल पेपर भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आगे वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।